एक समय नैमिषारण तीर्थ में सोनकाद 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु की भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मनोवांछित फल भी मिले। ऐसी कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव के पूज्य, आप सबने सब प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा, जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था, सो ध्यान से सुनो। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आप पहुंचे। यहाँ अनेक जन्मों में, अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के अनुसार अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि किस यत्न करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहां श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों ने इस नारायण को देखकर, जिनके हाथ में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे, वरमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे कि हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत भी नहीं है। आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदि भूतों और भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हैं। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका यह किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच होकर कहिए। तब नारद मुनि बोले, मृत्युलोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, यदि आप मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि मनुष्य के सब दुख थोड़े से प्रियतम से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री विष्णु भगवान जी बोले, हे नारद जी, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वो मैं कहता हूँ। सुनो, बहुत पुण्य को देने वाला स्वर्ग तथा मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ कि सत्यनारायण भगवान जी का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य धरती पर आयु मृत्यु सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, हे भगवान, उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, किसने यह व्रत किया और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहिए। विष्णु भगवान बोले, नारद, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, यह व्रत सब स्थानों पर विजयी करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य सत्यनारायण भगवान का प्रातः काल के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का फल, शहद, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाया लेवे, गेहूं के अभाव में वैसाठी का चूर्ण आदि लेवे और सब पदार्थ जो है भगवान जी के आगे अर्पण कर देवे तथा बंधुओं से ब्राह्मणों को भोजन करावे। तत्पश्चात स्वयं भोजन करें। रात्रि में नृत्य गीत आदि का आयोजन कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करें। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेष रूप से कलिकाल में भूमि पर मोक्ष का यही सरल उपाय है। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की भज मन नारायण।
सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूं। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य ही पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर उसके पास जा आदर के साथ पूछा कि हे विप्र देवता, तुम नित्य दुखी हुए पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूं। ब्राह्मण बोले, मैं निर्धन ब्राह्मण हूं, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूं। हे भगवान, यदि आप इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा कर मुझे बताइए। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि हे विप्र, सत्यनारायण भगवान अनुवांशिक फल को देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को व्रत ब्राह्मण ने बतलाया मैं उसको करूंगा, यह निश्चय करके उसे रात में नींद भी नहीं आई। वह सवेरे ही उठ सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे